पाकिस्तान आतंकवादर भूस्वर्ग यह आम समस्त जଣା। पाकिस्तान सरकार मध्य आतंकवादी मानकु रीतिमत प्रोत्साहन दे आसुछि। 1947 मसीहारू आज पर्यंत पाकिस्तान भारत को अस्त्र करने को चेष्टा करि आसिछि। केतेबेले भारत भितरकू आतंकवादी पठाई तो आउ केतेबेले भारतीय मुसलमान को निज स्वार्थ पई व्यवहार करी पाकिस्तान निज स्वार्थ हासिल करने को चाहुछि। गत किछि वर्ष धरी खलिस्तान समर्थकों को पाकिस्तान निज जाल फसाई भारत विरोध में व्यवहार करि आसुछि। पाकिस्तान मीडियार स्वतंत्र आलोचना रे जणे भारतीय सिख किपरि पाकिस्तान रो गुमर उजागर करुछंती ता देखिबार कथा। तेबे आसंतो देखिबा पाकिस्तानी पत्रकार और भारतीय फौजी ऑफिसर को मध्य आलोचना। क्योंकि सिखों के सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रांग है, हमारी वैल्यूज इतनी स्ट्रांग है कि जिस दिन हमने पलट के आपके ऊपर वार कर दिया ना साहब, आप संभाल नहीं पाएंगे। और ये बात अच्छे से पता है पाकिस्तान को कि सिखों को आप गुड ह्यूमर में रखिए और सिखों को आप अपने साथ इस तरीके से जोड़ के रखिए कि इनको सच्चाई ना पता लगे या ये उस दिशा में, उस डायरेक्शन में चले ही ना कि साहब ये भी मुमकिन है। पर मैं आपको बताता हूं, ये चीज पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए कि इतने सालों से ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना एक जनरल पब्लिक सेंटिमेंट, ना कभी हमारे को ऐसा पढ़ाया गया, ना ऐसा सिखाया गया कि साहब हमने वो पाकिस्तान का इलाका, वो बलूचिस्तान का इलाका, वो सिंध का इलाका हमने वापस लेना है। हमको बताया गया कि साहब टू नेशन थ्योरी में वो एक अलग मुल्क बन गया, हमारा एक अलग मुल्क बन गया, हम एक प्रोग्रेसिव कम्युनिटी, हमने अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। आपकी तरफ जैसा आपने बताया कि शुरू से ये सिखाया गया साहब ये हिंदू काफिर है, ये सिख काफिर है, इन्होंने बड़ी तशद्दुद करी, बड़ी कत्लो गारत करी, पर बड़े कन्वीनियंटली जो अपने किए कर्म है वो भूल गए कि साहब हमने ये भी किया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पार्टीशन या पार्टीशन के बाद आजादी के पिछले 70-73 सालों में, 74 सालों में आप लोगों ने क्या किया, आप लोग एक बार सिर्फ अगर पाकिस्तानी मेरे भाई हिस्ट्री उठा के पढ़ लें और एक न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि यू आर डिस्ट्रक्टर इन चीफ ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया के बड़े से बड़े टेररिस्ट आपके मुल्क में पाए जाते हैं, दुनिया के बड़े बड़े टेररिस्ट कैंप आपके पास पाए जाते हैं, दुनिया के बड़े बड़े जो टेररिस्ट आइडियोलॉजीज हैं उनको आप फंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मैं तो इसके अंदर तो आरिफ भाई ये कहूंगा कि सिख जिस दिन जाग के अपना हिस्सा मांगेगा ना साहब, हरि सिंह नलवा को याद कर लीजिएगा, आज तक शलवार कमीज पहनते हैं और इतने नलवे हैं आज भी हिंदुस्तान में, आप सोच नहीं सकते। हमारे बड़े बड़े जर्नैल हैं फौज के, एक खुली छूट अगर सरकार दे देना तो ये लोग सब भूल जाएंगे। एक डिसिप्लिन्ड कौम है, एक डिसिप्लिन्ड आर्मी है, हम लोग एक रोग नेशन नहीं है, हम एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। हम कानून को मानते हैं, हम इंटरनेशनल ट्रीटीज को मानते हैं, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। नहीं तो करतारपुर साहब ये आप कह रहे हैं कॉरिडोर बनाया, वो उठा के उन्होंने दोबारा इवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड को दे दिया। ननकाना साहब की कुछ 13,500-14 हजार एकड़ जमीन है, उसके ऊपर बार बार कब्जे कर रहे हैं। और ननकाना साहब के हेड ग्रंथी की बेटी जो है जगजीत कौर, उसको किडनैप करके और उसके साथ जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। मतलब क्या आप लोगों ने तमाशा लगा रखा है? आप लोग, हम लोग तो प्रोग्रेशन में आ गए, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, पर पाकिस्तान अभी 47 वाले माहौल में अभी तक वहीं पे है। एक कमर के साथ, मैं चीमा के साथ एक शो कर रहा था उसके यूट्यूब चैनल के लिए साहब, तो उसमें मेजर आदिल राजा था, एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर है, कोई एक्स रिटायर्ड ऑफिसर है। वो मैंने कहने लगे सिखता साढ़े लाडले ने। मैंने दिल में सोचा मैं ये कैसा वाहियात आदमी है जो 47 की कत्लो गारत के बाद जिस तरीके से सिखों और हिंदुओं की लड़कियों को, औरतों को तुमने नंगा परेड किया, उनके साथ तुमने सामूहिक बलात्कार यानी कि तुमने गैंगरेप किए, उनको फोर्स कन्वर्जन्स करी, और पठानों ने तो खूबसूरत लड़कियां जो है ये पठवार की और ऊपर की मीरपुर से आगे कश्मीर तक की उठा उठा के लाके वेस्ट पंजाब में बेची है साहब। 47 के बाद लड़कियां बेची है इन्होंने, स्लेव ट्रेडिंग, सेक्स स्लेव बेचे इन्होंने ला के। और जो सबसे खूबसूरत लड़कियां होती थी वो फौजी और पुलिस वालों को रख लेते थे और बाकी जमींदारों को और दूसरों को। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है साहब। फिर आप कहते हैं जी सिख साढ़े लाडले ने। भाई आप पॉलिटिकल यूज के लिए लाडले हो गए क्या, या कैनन फॉडर बना के आगे आग में झोंकने के लिए हम तुम्हारे लाडले हो गए?
और आप समझते हो कि हमारे को समझ में नहीं आती बात। सब समझते हैं, अरे भाई एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। हमारी और आपकी जो रीति रिवाज है वो एक है साहब। अरे भाई अगर इतना ही एक थे तो दूसरा मुल्क किस लिए चाहिए था तुम्हारे को? आप यकीन मानिए कि बहुत सी चीजें हैं। मैं कहता हूं पाकिस्तान के अंदर मौजूद सभी मुसलमान विदाउट एक्सेप्शन, आप अफगानिस्तान तो खैर बहुत पहले हो गया इस्लामी, पर यहां पे जो पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान है, हमारा आपका डीएनए एक है। आप सनातनी मुस्लिम है साहब, आप अरबी मुस्लिम नहीं है, आप तुर्की मुस्लिम भी नहीं है, आप सनातनी मुस्लिम है। जिस तरह 47 की अभी आपने बात करी कि जबरदस्ती कत्लो गारत करके बलात्कार करके रेप करके फोर्स कन्वर्शन करी, और वो सिलसिला बात दस्तूर जारी है, आज तक जारी है, वो तो कोई बदलाव नहीं आया। तो आप लोग जितने हैं आप लोग सब सनातनी मुस्लिम है, आप अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह भूल चुके हैं। और अब आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सिखों को एज कैनन फॉडर यूज करें, और इनको हम जिसे कहते हैं ना एक्सपेंडेबल्स हैं, इनको हम झोंक दें, और तुम लड़ो मरो, हम पैसा दे देंगे, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे देंगे, वेपन वूपन दे देंगे, तुम लोग लाके लड़ो। और वो हमारी कौम इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपके एक इशारे पे, या वहां बैठा वो गुरपत पंत पन्नू जैसा नालायक वो आदमी वो सिक्के उछालता है और वो सिक्कों के ऊपर उछलने वाले सिख नहीं होते भाई। हम लोगों को नहीं चाहिए तुम्हारे से पैसा, और ना हमारे को कोई खालिस्तान चाहिए। हमारा दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क हिंदुस्तान हमको मुबारक, हम बहुत खुश हैं, एक बात। और दूसरी बात, हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी में रह रहे हैं, और हमने जो 47 में हुआ वो देखा, हमने वो दर्द आज तक हमारे सीने में है। तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ दोबारा दोहराया जाए, और हमारे को जरूरत भी नहीं है। तुमको बनाना है, तुम कहीं पे आइलैंड वगैरह खरीदो, एक बना लो तुम अपना खालिस्तान, वहां पे झंडा लगाओ और खूब आगे पीछे डांस करो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सिखों की तरफ जो आपने मेरे से पूछा कि महाराजा रंजीत सिंह को कुछ साल पहले तक गाली देते थे, सिखों को काफिर कहते थे, ये मोहब्बत जो है ना साहब, ये सियासी मोहब्बत है, ये असल मोहब्बत नहीं है। दे वॉन्ट टू यूज अस सिख्स, हम सिखों को ये एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारे को अपनी उस तलवार वाली बाजू की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कट भी जाए तो उनको कोई फर्क नहीं है। और ये वो तलवार है जो सिख से सिख को कटवाना चाहते हैं, ये इनकी आइडियोलॉजी में शुमार है। और ये मैं आपको बताऊं, वो उस वक्त का दौर नहीं रहा कि ये खालिस्तान मूवमेंट को मोमेंटम तो छोड़ो, ये इसको स्टार्ट भी रोल भी कर पाएंगे। लोगों ने बहुत देख लिया, एंड वी हैव बीन थ्रू इनफ ट्रबल्स। और हमारे मुल्क को, हिंदुस्तान को योगा और आयुर्वेद की कहते थे कि भाई ये प्रोग्रेसिव है योगा और आयुर्वेद में, इनको बहुत ख्याति प्राप्त है, ये लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं। अब देखिए ना एलोपैथी में क्या हो रहा है, दुनिया भर के मुल्कों को वैक्सीन दे रहे हैं। तो इनकी दिक्कत ये है कि इनका अपना प्रोग्रेशन, अपनी ग्रोथ तो है जीरो। जीरो तो क्या, बहुत आगे चला गया मैं नेगेटिव में। और ये लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि ये हमको अपने बराबर लाके खड़ा करें। वो कहते हैं ना कि आप जब एक कहते पंजाबी च तुसी जे किचड़ च सूर ना लड़ोगे जाके, तो सूर तो एंजॉय करेगा बट तुसी गंदे हो ही जाओगे। वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। हमने उस कीचड़ में इनके साथ कुश्ती करनी ही नहीं। हम पाकिस्तान होगा पड़ा रहेगा एक तरफ यार, दुनिया में ऐसे बहुत मुल्क है, ये हमारा पड़ोसी जबरदस्ती इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता, नहीं तो क्या है, बेकार सा गंदा सा मुल्क है ये, परवर्टेड सी कौम है। जिस दिन से ये इस मुल्क की तामील हुई, जब इस्टेब्लिश हुआ, उससे पहले से इन लोगों ने बलात्कार, कत्ल गारत, लूट डकैती शुरू कर दी थी इन्होंने। तो आपके जो मूल सिद्धांत है ना, ये यही है आपके मूल सिद्धांत। आप एक आत्म मानववाद की बात नहीं करते, यू डोंट रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड एज वन कम्युनिटी। वैसे वसुधैव कुटुंबकम के अंदर आप विश्वास नहीं करते। आप कहते हैं कि साहब हम, हमारी इस्लामिक डिप्लोमेसी है जी, हमारी न्यूक्लियर डिप्लोमेसी है जी। अरे उसको क्या करोगे तुमने बम बढ़ा लिया, ठीक है, तुम यू आर दी ओनली इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक कंट्री विद न्यूक्लियर बम, उसको बिछाओगे या चाटोगे? क्या करोगे उस बम का? इस्तेमाल तुम कर नहीं सकते, तुम्हारी कुव्वत नहीं है। तुमने खूब लोगों को बेवकूफ बनाया, उसका नाम दिखा दिखा के जी हम तो ये है, हम तो वो है। लोगों को तुम्हारी असलियत पता लग गई, सब समझ में आ रहा है, ऐसा कोई मूर्ख नहीं है। ये चाहते हम कैनन फॉडर बने। अरे भाई हम कैनन फॉडर नहीं बनेंगे इनके लिए, नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये सोचते हैं सिखों को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, इंडिया को डिस्टेबलाइज करेंगे, इंडिया की फ्रैगमेंट्स करेंगे। इनसे कुछ नहीं होने जाने वाला साहब। एक गलती नेहरू की, जिसमें अक्षय चिन्ह और कुछ एरिया चला गया हमारे हाथ से,
वो भी उसने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है साहब। उसके अलावा इंडिया हैज ओनली ग्रोन इन साइज एंड टेरिटरी। सिक्किम हमारे साथ आया, हमारे साथ जुड़ा, वी हैव ग्रोन। और पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा, और आपकी ये हरकतें जारी रहेंगी। एक नया जी वो था जो बांग्लादेश बना गया, एक नया जी ये है जो ये पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म कर देगा। नहीं रहेगा पाकिस्तान। आप लोग जा रहे हैं, और ये नहीं कि हिंदुस्तान कुछ कर रहा है या हम लोग उसके लिए कुछ कर रहे हैं। आप लोग सर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में हैं। आप खुद ही अपने देश को तोड़ रहे हैं। अपन क्या कर सकते हैं साहब? वी आर ओनली वॉचिंग, हम तो देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा रामनीत जी। पाकिस्तान में तो बलोच भी आजादी मांग रहा है, सिंधी भी आजादी मांग रहा है, पख्तून भी आजादी मांग रहा है। मतलब पाकिस्तान में तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चल पड़ा है। पाकिस्तान यूज कर रहा है कनाडा और इंग्लैंड में मौजूद कुछ सिखों को। मेरी समझ में एक चीज नहीं आती कि ये जो कनाडा और इंग्लैंड में जो कुछ सिख पाकिस्तान के इशारे पे चीजें चला रहे हैं, वो एक चीज क्यों नहीं देख पा रहे कि भारत में जितने भी गुरुद्वारे हैं वो सब सिखों के कंट्रोल में है, उनकी मैनेजमेंट कमेटी सिखों के हाथ में है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा साहब हैं ननकाना साहब के या करतारपुर साहब के, वो तो मुस्लिम बोर्ड चला रहा है और वो पाकिस्तान के कब्जे में है। अभी पिछले साल जनवरी में ननकाना साहब गुरुद्वारे पे पूरे ननकाना साहब के मुसलमानों ने मिलकर पथराव किया था। वहां तो आए दिन ये चीजें होती हैं। तो ये बाहर बैठा कुछ सिख, सारे नहीं, कुछ सिख जो पाकिस्तान के इशारे पे चलते हैं, वो उस ननकाना साहब और करतारपुर को आजाद कराने की बात क्यों नहीं करते? देखिए अरे भाई, मैं ये समझता हूं कि जैसे मिलने वाले लोग खुद जल के तबाह होते हैं, खुद जल के तबाह होते हैं। क्योंकि सिखों के सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रांग है, हमारी वैल्यूज इतनी स्ट्रांग है कि जिस दिन हमने पलट के आपके ऊपर वार कर दिया ना साहब, आप संभाल नहीं पाएंगे।